आपने कहा जैसे कि पहले ही दिन से आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत कर दी थी, तो किस तरह के कार्य थे वो? 5 दिन लगे उस मार्केट को साफ होने में, क्लीन होने में, और 24 घंटे लगे उसको वापस गंदा होने में। 100 दिन में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप प्रायोरिटी पे, कौन से आपके वर्क हैं जो आपने सोचा है कि नहीं इनको तो मैंने करना ही करना है? प्राइवेट जो रेडी वाले होते हैं, जो घरों से कचरा उठाते हैं, ठीक है, इनका रोजगार है, मैं मानता हूँ, आप कचरा उठाइए, बट व्हाट दे डू इज वो कचरा उठा के ना 16 की मार्केट में गिर देते हैं, 17 की मार्केट में गिर देते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं फिर अभी फिलहाल ये समस्या तो देखने को मिलेगी, आपका भी मानना यही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समस्या लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो 5 सालों में आप अपने वार्ड को किस मोड़ पर देखना चाहोगे? एंड ये लोग क्या करते हैं, कई बार रातों को आके हमारे वार्ड के पार्कों के अंदर नशा भी करते हैं, नशा बेचने की कोशिश भी करते हैं। अब जब इंसान नशा करता है तो एग्रेसिव भी होता है, लड़ाई भी करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बाउंड्री वॉल ऊंची हो जाएगी तो इनका घुसना मुश्किल हो जाएगा। और जब पूरे सेक्टर में सिक्योरिटी गेट्स हो ही गए हैं और सिर्फ एंट्री पॉइंट्स 1 या 2 हैं, तो वहाँ पे चौकीदार खड़ा कर देंगे, फिर वो किसी को अंदर आने ही नहीं देगा। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। तो जैसे कि नगर निगम चुनाव बीत चुके, सभी वार्डों में अपने अपने पार्षद बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एक 17 सीटों से जीत हासिल करी। और युवा वर्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम उम्र के पार्षद यानी कि जो हमारे पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पोते हैं, वार्ड नंबर 6 से पार्थ गुप्ता, उन्होंने जीत हासिल करी। उनको जीत भी हासिल हुई और महज 22 वर्ष की आयु में यानी सबसे कम उम्र के ये युवा पार्षद हैं। आज हम इनसे खास बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ ये पार्थ। एक बार फिर से स्वागत है समर न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत नमस्कार। तो पार्थ, जैसे कि अभी तक आप सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के सबसे कम उम्र के आप ही हो पार्षद, तो आप शुरुआत से अब तक का जो आपके पार्षद बनने तक का सफ़र है, कम शब्दों में वो बयां करें। कम शब्द तो नहीं कह पाऊँगा इस सफ़र के ऊपर, क्योंकि मेरा गोल था कि अगर मैं 13 तारीख को इलेक्शन जीतूँगा तो बाय 15th आई विल बी ऑन द फील्ड, एंड आई वॉज। पहले दिन, सेकेंड डे से मैंने काम कराना शुरू करा दिया था। चाहे वो वार्ड के अंदर सफाई हो, कचरे का पिकअप हो, पेड़ों की प्रूनिंग हो, और बाकी डेवलपमेंट हो। बट उसके ये सब करते हुए बीच में मुझे कई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। एक सिस्टमैटिक डिसरप्शंस मैं बोलूँगा इन दिक्कतों को जी। जैसे अगर मुझे अपने जो ए रोड्स हैं उसके साइड में जो फुटपाथ बना हुआ उसकी सफाई करानी है, तो पहले मुझे घास कटवानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना झाड़ू अच्छे से लगेगा नहीं। पर जो घास कटवाने का महकमा है वो पीएमडीए के पास है, और जो सफाई करना है वो नगर निगम के पास है। तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट 2 डिपार्टमेंट्स टू वर्क दीज काइंड ऑफ थिंग्स आउट। एंड ऑल्सो जब मेरी शपथ ग्रहण हुई तो नेक्स्ट डे से आई वॉज एलिजिबल टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी वार्ड वासी उनके लिए। बट उसके अंदर आई फेस द प्रॉब्लम कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता हूँ और कौन से को वेरीफाई नहीं कर सकता। किसी को वेरीफाई करना है तो क्या एफिडेविट लेके करना है कि बिना एफिडेविट के करना है, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे मेरे पे लीगल लायबिलिटी आ सकती है उसको साइन करते हुए मेरी लीगल प्रोटेक्शन क्या है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, सो आई वेंट थ्रू द MC एक्ट ऑफ 1994, जो हरियाणा का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। आई रेड थ्रू इट, एंड इस पूरे एक्ट के अंदर देयर इज नॉट अ सिंगल पेज जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि एक पार्षद क्या साइन कर सकता है और क्या साइन नहीं कर सकता। ओके, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो आई वेंट टू द कमिश्नर, मैंने उनको पूछा, एंड उन्होंने भी मुझे एक्सप्लिसिटली ये स्टेट कर दिया कि ऐसा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। बट देन ही रेफर्ड मी टू द डिस्ट्रिक्ट अटर्नी। तो मैं उनके पास गया, उनसे जाके मैंने पूछा कि सर आप बताइए, आपको इतने नॉलेज में है। उन्होंने कहा वैसे हमें पता है, बट लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है, कोई भी एक कंपाइल्ड मैनुअल नहीं है, एक्ट नहीं, जहाँ पे मैं पढ़ पाऊँ कि मैं क्या साइन कर सकता हूँ, मेरी लीगल प्रोटेक्शंस क्या। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो आई मेड अ क्वेश्चन हियर ऑफ 176 पेजेस, वो जाके मैं DA और उनकी टीम को दे के आया, एंड करेंटली वो उसको फिल करने की प्रोसेस में है। एंड माई गोल इज टू मेक एक हैंडबुक, एक मैनुअल, जिससे बाकी सभी पार्षद भी देख पाएंगे कि वो क्या साइन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लीगल प्रोटेक्शंस क्या है, किस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, किसको अटेस्ट कर सकते हैं, क्या सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, क्या एक सर्टिफिकेट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एंड मेनी मोर। ओके, तो आपने कहा जैसे कि पहले ही दिन से आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत कर दी थी, तो किस तरह के कार्य थे वो? देखिए, मैं मानता हूँ किसी भी वार्ड का डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन यू गेट टू अ जीरो। मुझे लगता था कि अभी तक हम लोग नेगेटिव में हैं, अभी तक हम जीरो पे नहीं हैं। हाउ डू आई मेक दैट जीरो इनटू अ 1? तो स्टार्टिंग में तो मेरा मुद्दा ये था कि मैं सफाई करूं,
एक क्लीननेस बनाओ अपने वार्ड के अंदर, सीवरेज का सिस्टम ठीक करूँ, बहुत जगह मैनहोल्स फंसे हुए थे। अब अगेन मैनहोल्स और जो सीवरेज है वो HSCP के पास है और रोड गलीज MC के पास है, सो आई हैड टू कोऑर्डिनेट बोथ द डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो सफाई, प्रूनिंग, सीवरेज मेरा मेन मुद्दा चल रहा है अब तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने सेक्टर 16 की मार्केट को 5 दिन लगा के खुद पर्सनली सुपरवाइज करके बार बार पूरी मार्केट क्लीन कराई, फ्लैटन कराई, JCBs हमने यूज़ करी, हमने कई सारे बुश कटर्स यूज़ करे। अ टीम ऑफ 25 पीपल वी हैड। 5 दिन लगे उस मार्केट को साफ होने में, क्लीन होने में, और 24 घंटे लगे उसको वापस गंदा होने में। ओके। दैट आई फील इज सो सैड कि एक सिविक सेंस, मुझे लगता है साफ़ करना एक बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उसको साफ़ रखना मेरे वार्ड वासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक सिस्टमैटिक इशू ये भी है कि वैसे तो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स कहीं भी अलाउड नहीं है हमारे देश के अंदर, बट समहाउ बल्टाने तक का कचरा पंचकुला में आ रहा है। बहुत सारा कचरा 16 सेक्टर की मार्केट में, 16 सेक्टर गेट नंबर 10 के पास, सेक्टर 17 कॉलोनी के वॉल के ऑपोजिट इकट्ठा होते जा रहे हैं। और ये एक सिस्टमैटिक इशू, इसको बार बार साफ करा के आप फिक्स नहीं कर सकते। आपको एक नया सिस्टम देना पड़ेगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए, एंड वो मेरा गोल है। वो आप करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जनता ने आपके ऊपर फर्स्ट टाइम है कि आपको एक मौका दिया, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने कुछ सोचा ही होगा कि हाँ मैंने अपने वार्ड के, आप बता ही रहे हो मेरे को कि आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया। अगर बात करें अगले 100 दिनों की, कि अगले 100 डेज़ में आप इसको किस हद तक, मतलब क्या, कौन से 100 दिन में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप प्रायोरिटी पे, कौन से आपके वर्क हैं जो आपने सोचा है कि नहीं इनको तो मैंने करना ही करना है? देखिए, मैं मानता हूँ किसी की भी प्रायोरिटी पे सिर्फ सबसे पहले 4 काम होने चाहिए: सड़क, पानी, सीवरेज और सफाई। और वो काम मैंने आते ही शुरू कर दिए थे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली सड़कें मेरे वार्ड में मेरे आने के बाद बननी शुरू हो गई थी, बट लेकिन जो कंपनी थी NH, वो गलत काम कर रही थी। वो मिट्टी के ऊपर सड़कें गिर रही थी बिना सफाई करे। तो रात को 9:30 बजे मैं पर्सनली गया, मैंने वहाँ जाके देखा ना कोई JE खड़ा है, ना कोई ठेकेदार खड़ा है, सिर्फ लेबर लगी हुई है और बिना सुपरविजन के वो लोग सड़क बना रहे हैं और गलत सड़क बना रहे हैं। तो उनका काम मैं वहीं पे रोक के आया। उस कंपनी को मैंने ब्लैक लिस्ट किया। और अब मेरा प्रयास यही है कि सबसे पहले तो उस कंपनी का नाम हटवाऊँ, एस्टीमेट को रिवाइज करूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जो सड़कें बनते आ रही हैं वो सीधा बना दे रहे हैं, उससे पहले वो सड़क को छील नहीं रहे हैं। उस प्रोसेस को मिलिंग बोलते हैं, कि छील कर नई सड़क डालना, जिससे क्या होता है सड़क का लेवल ठीक रहता है और सड़क की पकड़ अच्छी बनती है नीचे टारमैक से। तो मेरा प्रयास है कि मैं अपने जितने भी एस्टिमेट्स बन रहे हैं और जो पुराने एस्टिमेट चल रहे हैं जिन पर अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको रुकवा कर उसको रिवाइज करके उसके अंदर मिलिंग का क्लॉज ऐड करूं, और जैसे जैसे सड़क बने साथ ही साथ उसके ऊपर थर्मोप्लास्टिक पेंट वर्क भी हो जाए, ताकि एक अच्छा डिसिप्लिन लगे वार्ड के अंदर, सुंदर लगे वो सड़कें। सेकंड मेरा मुद्दा है सीवरेज। एक टेक्नोलॉजी आती है, आई गेस 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में है हरियाणा के, करनाल एंड फरीदाबाद, उसको बोलते हैं MWSL सीवरेज, मल्टी वायर सीवरेज लाइनिंग। वो क्या करता है, वो एक लेयर बना लेता है सीवरेज के अंदर ही, जिससे वो लेयर काफ़ी स्लिपरी होती है एंड इट इज़ मच ईजियर टू मेंटेन एंड क्लीन एंड द फ्लो इज़ मच स्मूथर। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार वो लाइनिंग, वो टेक्नोलॉजी मेरे वार्ड के अंदर, पूरे पंचकुला के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर सीवरेज फंसेगी नहीं एंड इट विल बी मच 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 ईजियर टू क्लीन। थर्ड मेरा मुद्दा है सफाई का। एक प्रॉपर शेड्यूल सभी कचरा उठाने वाली गाड़ियों का। एक दिक्कत जिससे मैं भी जूझ रहा हूँ वो ये है कि प्राइवेट जो रेडी वाले होते हैं जो घरों से कचरा उठाते हैं, ठीक है इनका रोजगार है, मैं मानता हूँ, आप कचरा उठाइए, बट व्हाट दे डू इज वो कचरा उठा के ना 16 की मार्केट में गिर देते हैं, 17 की मार्केट में गिर देते हैं, एंड इट डिफीट्स द पर्पस, यू नो। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं नगर निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी वेस्ट कलेक्शन वैन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि सुबह 7 से लेके 10 बजे के बीच में वो सारे सेक्टर कचरा उठा लें, तीनों सेक्टरों में, ताकि मेरे वार्ड वासियों को प्राइवेट रेडी वालों की ज़रूरत ना पड़े और इस तरीके से सेकेंडरी वेस्ट पॉइंट्स का पंगा ना पड़े। और बाकी बात रही पानी की, सेक्टर 18 के अंदर कुछ जगहों पे वाटर प्रेशर की दिक्कत थी, तीसरी मंजिल तक पानी नहीं चढ़ता था, बट हाल ही में हमने एक नया ट्यूबवेल वहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया ऑलरेडी। तो 18 का नया ट्यूबवेल चालू हो चुका है और वहाँ पे वो पानी की सुविधा, दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। अब एक आखिरी मुद्दा जो मैं मानता हूँ, जो मैं इस टाइम फेस करने वाला हूँ जल्दी, परसों मैं बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, वो है वाटर लॉगिंग का। मानसून का सीज़न आने वाला है। एग्जैक्ट, मेरा भी क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि मानसून आने वाला है। हाँ, देखिए वाटर लॉगिंग 2-3 चीज़ों से फिक्स हो सकती है परमानेंटली। एक तो MWSL सीवेज और रोड गलीज की क्लीनिंग, कि अगर वही अच्छे से क्या कहते हैं काम कर रही हैं तो फिर पानी खड़ा नहीं होगा। सेकेंड है सड़कें, सड़कों का लेवल होना, एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है।
अब आप सड़क के ऊपर सड़क बनाते रहोगे, लोगों के रैंप नीचे हो जाएंगे, सड़कें ऊंची हो जाएंगी, तो पानी खड़ा होना बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर एक बार सड़कों को मैं छील कर बनवा दूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से सड़क का फ्लो बना दूँ, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो सड़कों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट इज़ नॉट अ 2 day प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। बट तब तक के लिए सीवरेज और रोड गलीज पे मैं बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो यानी कि कहीं ना कहीं फिर अभी फिलहाल ये समस्या तो देखने को मिलेगी, आपका भी मानना यही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्या लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बिकॉज आई एम वेरी लकी, जो हमारे कमिश्नर सर हैं, विनय कुमार सर, ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड अ वेरी एक्टिव पर्सन। उन्होंने एक पूरा पंचकुला का रोड गली क्लीन करने का अभियान शुरू किया था, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी एक्टिवली। आई फील लाइक हमें थोड़ा सा स्टाफ और चाहिए, क्योंकि मेरे सेक्टर तो सेक्टर 16 इज़ वेरी बिग एंड सेक्टर 17 इज़ ऑल्सो वेरी बिग। तो वहाँ पे हमें और स्टाफ की ज़रूरत है और बेलदारों की ज़रूरत है जो रोड गलीज और फास्ट क्लीन करें। एंड वेरी लकीली मेरा आते ही गोल था कि आई विल कोलैबोरेट विद PMDA एंड HSCP। तो HSCP से मैंने आते ही कोलैबोरेट किया, उनके साथ SDO सर हैं वहाँ पे हमारे, बलजीत जी, उनको मैंने अपने पूरे सेक्टर घुमाए, एक एक सीवरेज का पॉइंट दिखाया और सेक्टर वाले से पूछा कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ दिक्कत आती है। उसको हमने विद इन 3 days क्लीन भी कराया था। उसके अलावा मैंने PMDA से भी कोलैबोरेट किया। सेक्टर 16 का बहुत टाइम से एक इशू है, दैट इज़ द सेक्टर 16 की बाउंड्री वॉल टुवर्ड्स द बेल फैक्ट्री साइड। देखिए जो मेरा वार्ड आता है ये 5 कॉलोनियों के आसपास आता है, जिससे कई बार क्या होता है, यहाँ पे क्राइम होता है, अनडिजायर्ड एलिमेंट्स आते हैं हमारे वार्ड के अंदर, जो कई बार सेक्टर वासियों के लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। तो सेक्टर 16 की ये दिक्कत काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी अगर वो बाउंड्री वॉल स्ट्रांग हो जाए और हर जगह सिक्योरिटी गेट्स लग जाएँ। बट इस बाउंड्री वॉल का एस्टिमेट भी बना था 2025 के अंदर, इस पर काम शुरू भी होने वाला था, बट लेकिन फिर वो जो बाउंड्री वॉल की जुरिस्डिक्शन है वो PMDA पे ट्रांसफ़र हो गई। तो आई वेंट टू PMDA, मैंने वहाँ जाके बात करी उनके एक्सीएन से, उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, एंड उनसे मेरी बात हो गई एंड दे कन्फर्म्ड इट दैट दे आर मेकिंग अ न्यू एस्टिमेट एंड विद इन 3 months वो बाउंड्री वॉल को ठीक करना, ऊँचा करना और उस पर मेटल ग्रिल लगाना शुरू कर देंगे। और बात रही सिक्योरिटी गेट्स के मुद्दे की, मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है कमिश्नर सर से, एंड मैं इसको हाउस मीटिंग के एजेंडा के अंदर भी पास करा चुका हूँ। मेरे सभी सेक्टर्स पे सिक्योरिटी गेट्स लगेंगे, अनडिजायर्ड एलिमेंट्स बाहर से नहीं आ पाएंगे, और रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक सिक्योरिटी गेट्स बंद रहेंगे और सेक्टर में सिर्फ 1 या 2 एंट्री पॉइंट्स होंगे जिस पर चौकीदार होंगे, क्योंकि मेरे सेक्टर वासियों की सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले 5 सालों की बात करें, क्योंकि अभी समय बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अगले 5 साल में आपने तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सारी बात बता ही रहे हो, तो 5 सालों में आप अपने वार्ड को किस मोड पर देखना चाहोगे? देखिए मेरी इच्छा है कि अगले 5 सालों के अंदर मेरे वार्ड कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। जो यहाँ का कचरा है वो टाइम टू टाइम पिकअप हो, टाइम टू टाइम पिकअप होकर वो सीधा बाहर जाए, जहाँ पे उसका वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वहीं पे जाए, रास्ते में कोई सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट ना हो और मेरा वार्ड साफ रहे। मेरे वार्ड के अंदर कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो, सभी सड़कें छिलकर बन चुकी हों, मेरे वार्ड के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेटर हो। देखिए मेरे वार्ड के अंदर कई सारे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल जैसे कि ब्लू बर्ड और सेंट सोल्जर्स भी हैं, और इनके सुबह के टाइम पे और इनकी छुट्टी के टाइम पे इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रॉस दोस एरियाज, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है। तो मेरा इच्छा ये है कि जैसे चंडीगढ़ के अंदर सिस्टम है ट्रैफिक मार्शल्स का, कि स्कूल पर्सनल डिप्लॉय करता है जो बाहर रह के ट्रैफिक कंट्रोल करें और बाहर कंजेशन ना होने दें। तो मेरे वार्ड के अंदर भी, मेरे पंचकुला के अंदर भी ट्रैफिक मार्शल का कंसेप्ट लेकर आए और उसको इन्फोर्स किया जाए कि ट्रैफिक ना हो, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रोड सेफ्टी हो। इसके अलावा देखिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सपनों की बात कर रहा हूँ या फिर बहुत ही आगे की बात मैं इस चीज़ को ले गया, बट 2-3 चीज़ें जो मैंने थ्रू आउट अपने लाइफ एक्सपीरियंस करी, खुद देखी। देखिए आई हैव लिव्ड इन दुबई फॉर सम टाइम, आई हैव आल्सो लिव्ड इन मुंबई एंड आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड। तो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जितनी भी ऊपर वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। अंडरग्राउंड टनल्स बनती हैं जहाँ से पानी की पाइपों की मेंटेनेंस भी होती है, बिजली की मेंटेनेंस भी होती है और सीवरेज भी वहीं से मेंटेनेंस चलता रहता है। मेरी तो विश ये है कि ज़मीन के ऊपर कुछ दिखे नहीं, ये सब अंडरग्राउंड शिफ्ट हो जाए अंडरग्राउंड डक्ट्स के साथ। इसमें पर्सनल खुद अंदर जाके फ्रीली मूव करके उस चीज़ को ऑपरेट कर पाए, बट आई डोंट नो ये कितना पॉसिबल है। आई विल ट्राई एंड इफ आई डू गेट अ चांस आई विल श्योरली डू इट। आई होप ये मेरे वार्ड से पायलट हो। और सेकंड जो चीज़ मैंने एक बड़ी ऑसम एक्सपीरियंस की थी वो थी ये जो सड़कें हैं ना, मैंने बाहर एक कंट्री में देखी थी, इफ आई रिमेंबर इट वाज अ सिटी कॉल्ड ट्रोम्सो इन नॉर्वे। वहाँ पे ना सड़कें बिछाते नहीं हैं, इट्स लाइक ब्लॉक्स, सड़कें बन के आती हैं वो आगे सड़क रख देते हैं।
ओके ऊपर से क्रेन से। इट इज़ अमेजिंग। और वो सड़क के अंदर से थोड़ी सी हॉलो होती हैं जिसके अंदर से पानी और बिजली की पाइपें निकल जाती हैं, मच ईजियर टू मेंटेन। तो अगर ऐसा टेक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, इफ़ आई डू फाइंड अ कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर जो ये चीज़ कर सकता है, आई विल श्योरली रिकमेंड इट जी। टू नगर निगम। एक ऐसा विजन मेरे लेके आने की इच्छा है मेरे वार्ड के लिए। विजन तो खैर काफ़ी अच्छे हैं। अब बात अगर करें आपके ही वार्ड में, खैर ये तो समस्या पूरे पंचकुला की है, मैं बात करूँगा नशे की। तो आपके वार्ड में अगर नशे की समस्या है और या कहीं दिखती है या कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उसको आप किस तरह से ख़त्म करेंगे? देखिए वैसे तो जो मेरे वार्ड के लोग हैं काफ़ी सुधरे हुए, काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं ये लोग। मेरे वार्ड के अंदर से नशा नहीं है, बाहर से आता है। बाहर से आता है। एक तो वी आर अराउंड द कॉलोनीज एंड खासकर जो इंदिरा और राजीव कॉलोनी है, जी। इसके अंदर एक पूरा ड्रग कार्टेल बन चुका है। इट्स अ माफिया एंड इट्स वेरी डीप। एंड ये लोग क्या करते हैं, कई बार रातों को आके हमारे वार्ड के पार्कों के अंदर नशा भी करते हैं, नशा बेचने की कोशिश भी करते हैं। अब जब इंसान नशा करता है तो एग्रेसिव भी होता है, लड़ाई भी करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बाउंड्री वॉल ऊंची हो जाएगी तो इनका घुसना मुश्किल हो जाएगा। और जब पूरे सेक्टर में सिक्योरिटी गेट्स हो ही गए हैं और सिर्फ एंट्री पॉइंट्स 1 या 2 हैं, तो वहाँ पे चौकीदार खड़ा कर देंगे, फिर वो किसी को अंदर आने ही नहीं देगा। और ताकि वार्ड वासियों को दिक्कत ना हो, उनकी गाड़ी पे RFID टैग्स या फिर स्टिकर्स लगा देंगे, ताकि जो चौकीदार है वो वार्ड वासियों को टाइम ना वेस्ट करे। चाहे जो एक बाहर का बंदा है उसमें 15 मिनट लगा ले, उससे पूछे कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हो, बात कराओ मेरी। एक सिस्टम बन पाए ताकि अनडिजायर्ड एलिमेंट्स वार्ड के अंदर ना आ पाए। बाकी आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ जॉब फॉर द पुलिस। उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ये, उनको एक बार इस चीज़ को इन्फोर्स करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप जितना भी कंट्रोल कर लो, जितने भी मेरे वार्ड के राउंड लगा लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो आई रिकमेंड इट, आप और पेट्रोल करो, राउंड्स लगाओ, बट लेकिन जब तक आप इस माफिया को कॉलोनी के अंदर घुस के नहीं तोड़ते ना, दिस इज नॉट गोना स्टॉप। अच्छा एक बात बताइए, अभी जैसे मेयर साहब श्यामलाल बंसल जी ने परसों एक प्रस्ताव रखा है कि किसी को समस्या हो तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हम हर वार्ड में जा के समस्या का समाधान करेंगे। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि कई बार अभी तो चलो ये हर वार्ड में जाके समस्या देख ली जाएगी, लेकिन बात करेंगे पूरे 5 साल में, तो क्या कुछ ऐसा आप प्लान रखेंगे जनता के लिए कि जनता आपके पास आए, अपनी समस्या रखे, और ज़्यादा नहीं तो विद इन 1 डे या विद इन एन ओवर तो खैर जल्दी हो जाएगा, कि विद इन 1 डे या 2 डेज में एक समस्या का समाधान हो जाए? देखिए आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो मेरे मेयर हैं, ही इज़ सो कोऑपरेटिव, सो एक्सपीरियंस्ड एंड सो विलिंग टू वर्क। मेयर साहब ने इलेक्शनों में कहा था कि मेयर हर घर जाएगा, हर द्वार जाएगा। और मेयर साहब ने कहा था कि मैं आपके वार्ड में आऊँगा, खुद बैठूंगा, अफसरों को बुलाऊंगा, आपके पार्षद को बिठाऊंगा, और जो काम ऑन द स्पॉट बैठ के फ़ोन पे सॉल्व हो जाएंगे वो फ़ोन पे कर देंगे। जिस काम के लिए अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस है हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम प्रशासन के बाहर नहीं जाएंगे। तो जो काम जैसे होना है वो काम हम वैसे कराएंगे, पर जल्द से जल्द कराएंगे। और जो काम फ़ोन पे होते हैं वो फ़ोन पे कराएंगे। और मेरा ये मानना है कि मेयर साहब का 1 बार आना बनता है, 2 बार आना बनता है, 10 बार आना बनता है, ज़रूर बनता है। और मेयर साहब आएंगे भी, वो ऑलरेडी इस चीज़ को शुरू कर भी चुके हैं वार्ड नंबर 19 से। बट उसके अलावा ये पार्षदों की भी जिम्मेदारी कि जो काम मेयर साहब भूल गए, जो काम वो शुरू करवा गए, उस पर फॉलोअप लेना हमारी जिम्मेदारी है। वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसमें जो अड़चन आई इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम करेंगे। विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष तो हमेशा से मुद्दा जब सीधे सीधे कहता है कि ये तो वादे होते हैं चुनाव के टाइम, इसके बाद में कोई भी नहीं मतलब अपने वादों पे खरा उतरता, तो आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए विपक्ष ने मेरे खिलाफ तो एक ही मुद्दा उठाया था कि मैं तो दुबई चला जाऊँगा। तो मैंने भी उनको कहा था कि 13 तारीख को रिजल्ट है, 14 तारीख को आप लोग मेरे घर पे इनवाइटेड हो, आके चाय पी लो मेरे साथ। 14 तारीख को मैं और दादू हम दोनों बाहर बैठे भी हुए थे, हम चाय लेके वेट कर रहे थे, कोई तो विपक्ष का इंसान आए, कोई नहीं आया। तो उस चीज़ का मैं ऑलरेडी रॉन्ग प्रूफ कर चुका हूँ कि आई एम हेयर एंड आई एम एक्टिव। मेरा सबसे प्राइमरी कंसर्न यही कि मैं अपने वार्ड वासियों के बीच में रहूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूँ, क्योंकि मैं जितना अवेलेबल रहूँगा, जितना अप्रोचेबल रहूँगा, उतना वो बेटर फील करेंगे, उतना बेटर काम मैं करवा पाऊँगा। और देखिए बात रही, मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो मैं पूरा नहीं कर सकता। ये सारे काम ऐसे हैं कि अगर किसी की भी पार्षद की विलिंगनेस टू वर्क है ना, और उसको प्रशासन का कोऑपरेशन मिल जाए, तो ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे पूरे। अच्छा पार्थ, आपके दादा ज्ञानचंद गुप्ता जी जो पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, उनका अनुभव आपके लिए कितना सपोर्टेबल रहा? मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि अगर मैं पार्थ हूँ तो वो कृष्ण जी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरा रथ चलाते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनका गाइडेंस मेरे साथ ना होता जीतने के बाद से लेके अब तक, स्टार्टिंग से लेके अब तक,
जितना फास्ट में काम शुरू कर पाया, जितना एक्टिवली मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो पाया, शायद मैं ना हो पाता। क्योंकि कई सारे पार्षद भी फेस करते हैं जिनके पास इतनी गाइडेंस नहीं है, हमें नहीं पता कैसे ऑपरेट करना है। तो उस चीज़ में दादू मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती है जो इंसान करके सीखता है। वो गलतियाँ मैं करने से बच जाता हूँ बहुत बार, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, वो ये गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी एज अ पार्षद ही शुरू किया था। आखिरी सवाल, पंचकुला की जनता में, अपने वार्ड की जनता को आप क्या कुछ मैसेज देंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरी वार्ड की जनता से मेरा यही संदेश है कि आप भरोसा रखें, वो अपना बिलीफ रखें। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग ऑल द गोल्स आई हैव सेट, ऑल द एक्सपेक्टेशंस आई हैव सेट, एंड अपने वार्ड पे एक मॉडल वार्ड बनाने के लिए जितने अच्छे काम आए उसके मैं पायलट प्रोजेक्ट्स यहीं पे शुरू कराऊँ। बट मेरा आप सबसे भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप एक सिविक सेंस खुद में भी रखें, अपने बच्चों में भी डालें, अपने कचरे को सॉर्ट करें, वार्ड को गंदा ना करें, और एक सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से हम इस काम को लेकर आगे बढ़े और हम सब बिहेव करें, ताकि इस वार्ड का ओवरऑल विकास हम लोग कर पाएँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे पार्थ गुप्ता, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास को लेके आज हमसे अपनी बातें, अपने विज़न बताया कि 2026 यानी अगले 5 वर्षों में उनका क्या कुछ सोच है और क्या कुछ वो उसकी बदलना चाहते हैं पंचकुला की छवि। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों से तो यही लगा कि पंचकुला का कहीं एक नक्शा ही चेंज होगा और शायद एक विदेशी लुक मिल जाए आने वाले समय में पंचकुला को। बने रही ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।